मिशन 2024 की अब तैयारी में अभी से जुट चुकी है बीजेपी। हैदराबाद में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में 2024 के लिए रणनीति बनी है। मिशन 2024 के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने जीत के मंत्र भी दिए हैं। P2G2 अप्रोच के साथ काम करने की बड़ी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कही गई है। तो मिशन 2024 को लेकर जीत का मंत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिया गया। और जिस तरीके से हमने देखा हैदराबाद में कार्यकारिणी की बैठक हुई, मिशन 2024 की तैयारियों को लेकर यहां पर मंथन किया गया है। और जिस तरीके से सभी 2024 की रणनीति के तहत काम कर रहे हैं, उसे अमल में लाने से पहले इस पर मंथन भी किया जा रहा है। लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2024 जीतने का यह मंत्र क्या है, इंफॉर्मेशन वॉल के जरिए एक एक डिटेल होगी आपके सामने, क्योंकि प्रधानमंत्री ने यहां पर बड़ी बातें कही हैं कि हमें लोगों को हमसे स्नेह की उम्मीद है, लोगों को हमारे साथ जुड़ना है और वो हम स्नेह यात्रा करने की अब वक्त आ गया है, स्नेह मिलन करने की बात प्रधानमंत्री कह रहे हैं। साथ ही कह रहे हैं कि अब हमारी जिम्मेदारी श्रेष्ठ भारत बनाने की है, हमारी अप्रोच P2G2 की होनी चाहिए, मतलब प्रो पीपल। यहां पर ये जो जीत का मंत्र दिया जा रहा है, P2 का जिक्र किया, प्रो पीपल, प्रो गुड गवर्नेंस पर जोर देने की बात की। साथ ही कहा सेवा, संतुलन, संयम, समन्वय, सकारात्मक संवेदना और संवाद बेहद ही जरूरी हो चुका है। इसके अलावा तुष्टीकरण की बजाय तृप्तिकरण के लिए काम करने की जरूरत पर जोर। ये बड़ी बात, जेंडर जस्टिस हमारे फोकस में हमेशा रहने चाहिए। और इस बीच आपको बता दें, हमारे साथ तमाम गेस्ट पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुका है। बीजेपी प्रवक्ता राजीव जेटली हमारे साथ हैं और इसके अलावा राजनीतिक विश्लेषक समीर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र सिंह राजपूत हमारे साथ हैं और इतिहासकार प्रोफेसर कपिल कुमार हमारे साथ हैं। राजीव जी, जिस मकसद के साथ हैदराबाद में कार्यकारिणी हुई ये तो समझ आ गया, लेकिन प्रधानमंत्री की मौजूदगी के बीच लोगों के साथ कनेक्ट देने पर जोर सबसे पहली रणनीति होती है किसी भी चुनाव से पहले। इसका सबसे बेहतर अगर एग्जाम्पल दिया जाए तो ये हो सकता है कि अगर ये कनेक्ट ना बना होता तो माननीय प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तब से लेके आज तक रेगुलरली कंटिन्यूअसली वो देश की सेवा करते हुए आ रहे हैं, अपने प्रदेश की सेवा करते हुए आ रहे हैं। मैंने कनेक्ट की बात सिर्फ इसलिए करी, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, क्योंकि दक्षिण के जहां तक चुनाव आते हैं ना, वहां कनेक्ट एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है। देखिए, मैं आपको बताता हूं कि दक्षिण के अंदर आज ही एक स्टेटमेंट ऐसी आई है कि कुछ राजनीतिक पार्टियां पूरी तरह से बौखला गई हैं। एक राजनीतिक पार्टी जिसने यहां तक कह डाला कि हम स्वतंत्र प्रदेश चाहते हैं, मतलब देश चाहते हैं, उन्हें ऐसा एहसास होने लगा है कि अब भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु के अंदर, भारतीय जनता पार्टी केरला के अंदर, आंध्रा के अंदर, तेलंगाना के अंदर पूरी तरह से छाने वाली है, आने वाली है। और यही एक वजह है कि अगर एक राजनीतिक पार्टी जिसका जो नेतृत्व करती आ रही है लगभग लंबे वक्त से तमिलनाडु का, उसको ऐसी स्टेटमेंट देनी पड़ रही है, उसको बंटवारे की स्टेटमेंट देनी पड़ रही है, वो इतना बौखला गए हैं। अगर आप कनेक्ट की बात करते हैं तो कनेक्ट का नतीजा है। ठीक है, देश के प्रधानमंत्री, ठीक है, लेकिन सुरेंद्र सिंह राजपूत हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से मौजूद हैं। राजपूत साहब, क्या तैयारियां आप लोगों की? बीजेपी ने तो 2022 में 2024 की तैयारियां शुरू कर दी हैं और नेशनल एग्जीक्यूटिव में अमित शाह साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगले 30 से 40 साल जो हैं वो बीजेपी के ही हैं। समीर भाई, वो 30-40 क्या, उन्हें तो 300-400 साल के लिए सोचना चाहिए। उनकी पार्टी है, वो कुछ भी सोच सकते हैं, अच्छी बात है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो वो जोड़ किस किस को रहे, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और अटक से लेकर के कटक तक किसको जोड़ना चाह रहे हैं आज की डेट में? जिनके ऊपर आतंकवाद के आरोप हैं, जिनके ऊपर आतंकियों के साथ देने के आरोप हैं, जो सरपंच आतंकवादियों को हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं, जो लोग अमरनाथ यात्रियों के ऊपर हमले की तैयारी कर रहे हैं, अगर ये उनके साथ कनेक्ट करने की बात कर रहे हैं, उनको जोड़ रहे हैं, तो भाई इनको, इनसे भगवान बचाए। दूसरी बात, हर पार्टी की अपनी जिम्मेवारियां होती हैं, ये भी अपना जोड़े, जिन जिनको जोड़ना है जनता तय करेगी। भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस शुरू करने वाली है, श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में शुरू करने वाली है। हम तो अपने काम को बताने की बात करेंगे, हम अपनी मनरेगा को, आरटीआई को, राइट टू फूड को, राइट टू एजुकेशन को बताने की बात करेंगे, गुड गवर्नेंस की बात करेंगे, इनकी कमजोरियों को बताने की बात करेंगे।
और लेकिन ये उसी आधार पर तो अब क्षेत्रीय दलों के बीच वर्चस्व लाने के लिए राज्यों में पैठ बनाने की ये कोशिश की जा रही है। समीर सर, मेरा सवाल इसी बात को लेकर है, उस परसेप्शन और उस आइडियोलॉजी को लेकर जिसको लेकर एक चुनौती क्या अभी भी है। 2024 से पहले बीजेपी की नजर किस तरीके से अब नजर है दक्षिण पर, पूरा फोकस दक्षिण पर है, इसको लेकर हम कर रहे हैं चर्चा।